गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.2 और जिसका बेसिक है आपके पास ये a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। आपके पास दो इक्वेशन गिवन होगी, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जो हमने थर्ड चैप्टर के बेसिक में किया था। इसमें हर एक सम में ऐसे दो इक्वेशन गिवन होंगी और आपने इक्वेशन को कंपेयर कर कर a1 b1 c1 a2 b2 और c2 की वैल्यू निकालनी है। जो फर्स्ट इक्वेशन में x का कोफिशिएंट है वो तो a1 है और जो y का है वो b1 और जो कांस्टेंट टर्म है वो c1 है। ऐसे ही सेकंड में a2 b2 c2 इनकी वैल्यू निकालने के बाद आपने क्या करना है, सबसे पहले a1 के डिवाइड में a2 करना है और फिर b1 के डिवाइड में b2। अगर ये दोनों नॉट इक्वल आते हैं तो जो लाइंस है वो क्या होंगी, इंटरसेक्टिंग लाइन, जो मैंने इधर बना के भी दिखाई है, और वो एक पॉइंट पर कट करेंगी और उससे क्या मिलेगा आपको, यूनिक सॉल्यूशन, केवल एक सॉल्यूशन। अगर a1 बाई a2 इक्वल होता है b1 बाई b2 के और वो भी इक्वल होगा c1 बाई c2 के, तो लाइन होंगी को इंसिडेंट लाइन। को इंसिडेंट लाइन का मीनिंग है एक लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन के सारे पॉइंट आएंगे और इसके सारे के सारे पॉइंट सेम होंगे, तो इसलिए उसके सॉल्यूशन बनेंगे इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। अगर a1 बाई a2 इक्वल है b1 बाई b2 नॉट इक्वल टू c1 बाई c2, तो लाइंस क्या होंगी, पैरेलल लाइंस, और ये मैंने बना के भी रखी है। अगर लाइंस पैरेलल हो जाती है तो उस सिस्टम का कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, क्योंकि ये लाइंस कहीं भी जाकर मीट नहीं करेंगी। और अगर किसी भी सिस्टम का यूनिक सॉल्यूशन और इनफाइनाइट सॉल्यूशन है तो उसको तो कंसिस्टेंट बोलते हैं, अगर नो सॉल्यूशन है उसको क्या बोलेंगे, इनकंसिस्टेंट। आपको ये रिमेंबर रखनी, लर्न कर लेना है। ये टेबल छोटी सी बिल्कुल इजी है और इसके बाद अगर आप इसको लर्न कर लेते हो तो पूरी की पूरी एक्सरसाइज बिल्कुल आसान है। सम नंबर फर्स्ट, एक्सरसाइज 3.2, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। इस स्टेटमेंट में क्या कहा है कि जो आपके पास प्रॉब्लम है उसको लीनियर इक्वेशन में लेके आना है और उसका आपने सॉल्यूशन निकालना है ग्राफिकली मेथड से, जो आपने पिछली एक्सरसाइज में किया था। ग्राफ बनाना है उसका। जिसे सम नंबर फर्स्ट है, 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th क्लास के 10 स्टूडेंट है टुक पार्ट इन मैथमेटिक क्विज। एक गणित प्रतियोगिता है जिसमें 10वीं क्लास के 10 छात्रों ने भाग लिया। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज, अगर लड़कियां लड़कों से 4 अधिक हैं, गर्ल्स जो हैं वो मोर देन है बॉयज से, और वो भी कितनी, 4। देन फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड नंबर ऑफ गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। आपको क्या निकालना है कि जो 10th क्लास में कितने बॉयज़ और कितनी गर्ल्स ने पार्टिसिपेट किया। ये तो क्लियर हो गया है कि आपके पास टोटल स्टूडेंट्स 10 है, तो आपने सबसे पहले जो फाइंड करना है उसको ही लेट करना पड़ेगा। नंबर फर्स्ट में लेट अस कंसीडर नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू एक्स। हमने क्या लेट कर लिया कि जो गर्ल्स हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट किया वो एक्स है। ऐसे ही नंबर ऑफ बॉयज़ लिए वाई। अब जितने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कहा गया था कि क्लास के 10 स्टूडेंट ने पार्टिसिपेट किया, तो गर्ल्स प्लस बॉयज़ इज इक्वल टू 10, क्योंकि 10 ही होना चाहिए। और सेकंड कंडीशन थी नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ बॉयज से 4 मोर थी, मोर देन 4 नंबर ऑफ बॉयज, तो बॉयज वाले में 4 ऐड कर दिया। गर्ल्स कितनी है, एक्स, और बॉयज कितनी है, वाई। दोनों इक्वेशन बन चुकी हैं और उसके बाद उनको नाम दे दिया फर्स्ट और सेकंड और ग्राफ बनाना शुरू कर दिया। एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 10। सबसे पहले वाई की जगह 0 रख दो। जब y की जगह 0 रखते हो तो x की वैल्यू क्या बनेगी, 10, और इसको इसमें रख दिया बॉक्स में। ऐसे ही जब आपने y की जगह पुट किया 1 और 1 प्लस क्या उधर जाएगा माइनस का, तो x की वैल्यू 9 आई और हमने इसमें रख दिया इसको, x की 9 y की 1। ऐसे ही नेक्स्ट ये जो है आपके पास सेकेंड इक्वेशन, इसको किया हमने x इज इक्वल टू 4 प्लस वाई। y की वैल्यू 0 रखने पर x की वैल्यू बनती है 4, x इज इक्वल टू 4।
ऐसे ही जब आप y की वैल्यू 1 रखोगे तो x की वैल्यू बनेगी 4 + 1 = 5, और जो कि हमने इस बॉक्स में रख दिया। और फिर इसका ग्राफ बनाना है, ये बना हुआ है। ये सबसे पहले आप एक्स वाई प्लेन बनाओगे और जो उसका स्केल है उनके बीच में डिफरेंस 1 1 को होएगा। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक इसलिए गए क्योंकि एक्स की वैल्यू 10 रखी हुई है। ऐसे ही वाई एक्सिस पे लेना है। सबसे पहले हम पॉइंट लेंगे 10,0 पिछली टेबल से, तो एक्स एक्सिस पे 10 यहाँ बनेगा, वाई की वैल्यू 0, तो फर्स्ट पॉइंट बनेगा 10,0 और सेकंड पॉइंट है 9,1, एक्स एक्सिस पे 9 यहाँ बनेगा और 1 यहाँ। तो इन दो पॉइंट्स को स्केल की हेल्प से मिला लेना है और इसका नाम भी रख दिया इक्वेशन का x + y = 10। ऐसे ही आपके पास दूसरा पॉइंट लेना है 4,0 और 5,1। 4,0 एक्स एक्सिस पे 4 और y0 यहाँ पर बनेगा, तो यही पॉइंट बन जाएगा आपका 5,1। ये पॉइंट इनको मिला लिया। अब मिलाने के बाद आपको इस इक्वेशन का भी नाम रख देना x = 4 + y, और ये जो पॉइंट मिला है ना इसको नीचे की तरफ x एक्सिस पे मिलाओ स्केल की हेल्प से, ऐसे ही y एक्सिस पे। और जो ये पॉइंट है वो आपको खुद ही दिखाई देगा, जहाँ पर ये x एक्सिस को कट करेगा वो तो बनेगा x की वैल्यू, और जहाँ ये y पे कट करेगा वो बनेगी y की वैल्यू। यहाँ से आपको पता लगा है 7,3, और इससे क्या पता लगता है कि जो x की वैल्यू 7 है और y की 3, नंबर ऑफ गर्ल्स = 7 एंड नंबर ऑफ बॉयज = 3। और इन सभी ग्राफ को आपने नोटबुक में कैसे करना है, ग्राफ पेपर पर बनाकर जितने ग्राफ की आपको ज़रूरत है उसको फिर नोटबुक में पेस्ट करना है। किसी ने पेन की हेल्प से नहीं बनाना ग्राफ, और ग्राफ पेपर पे ही ग्राफ बनाना है। और सम नंबर सेकंड इसके जैसा ही है। 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 50 रुपीज़। आपके पास 5 पेंसिल है और 7 पेन है जिनका टोटल कॉस्ट 50 रुपये है। वेयर एज 7 पेंसिल एंड 5 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 46, जबकि 7 पेंसिल और 5 पेनों का जो कॉस्ट है वो 46 है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड दैट ऑफ 1 पेन। आपने क्या करना है, एक पेंसिल और पेन का कॉस्ट निकालना है। सेकंड सम ऐसे करोगे आप, सबसे पहले आप लिखोगे लेट कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल = x और लेट कॉस्ट ऑफ 1 पेन = y। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपके पास टोटल कॉस्ट कितना है, जो आपके पास 5 पेंसिल है तो 5 पेंसिल का कॉस्ट बनेगा 5x, 7 पेन है तो बनेगा 7y, और दोनों के दोनों कितने के हैं, 50 रुपीज़ के। फर्स्ट इक्वेशन। ऐसे ही 7 पेंसिल का कॉस्ट 7x और 5 पेन का 5y और टोटल कॉस्ट 46। बिल्कुल जैसे आपने फर्स्ट सम में ग्राफ बनाया है, ग्राफ बनाकर ऐसे ही पेंसिल के साथ ग्राफ बनाना है ग्राफ पेपर पर, और x और y की वैल्यू फाइंड करनी है आपने। और फाइंड करने के बाद मेरे व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करना है। जिन बच्चों से नहीं होता वो मेरे पास मैसेज करे कि हमारा नहीं हुआ, तो मैं उनके पास खुद सेंड कर दूँगी। थैंक यू स्टूडेंट।